बोलो। नहीं, क्या क्या बोल रहे थे? निकल रहे हो? हाँ मैं वो बोल रही थी अम्मी को। आई गए उससे कुछ नहीं हुआ। आओ कल आ रहे हो तो कल आओ। हाँ कल तो आऊंगी पर यार तुमने बोले थे तो मैं आ गई थी ना शन्नु दीदी के साथ, शोएब भाई के साथ किधर आ गए थे? उधर। अरे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे समझा नहीं क्या हो गया। हम खाने को निकले, वो सामने से आके उसने फाट करके उड़ा दिया। ना इसकी तो इसकी गलती, कुछ कोई कोई गलती नहीं। वो इतने स्पीड में आके उसने उड़ाया, किसकी गलती नहीं। और वो दोनों को नसीब से कुछ भी नहीं हुआ, उनको खाली तो स्क्रैच लगे। हाँ ना यार, वो तबरेज भैया भी। उसका हाथ टूट गया, लेफ्ट पूरा क्रैक, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ मेरा लेफ्ट शोल्डर टूटा। अब्बा का टूटा फोन आया था मतलब अभी। हेयरलाइन क्रैक है, जैसे अपना नहीं है हाँ बोन का क्रैक होता है, ऐसा लेफ्ट का हेयरलाइन क्रैक है, लेकिन वो कट 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 बज रहा है। दर्द। मेजर कुछ नहीं है, थोड़ा मुंह को चेहरे को लग गया मेरे। हाँ उधर थोड़ा क्रैक आया ना तुमको शोल्डर पे। कुछ नहीं है, नॉर्मल एकदम। कोई टेंशन मत लो, आ रहेंगे तो कल आओ, नहीं तो मैं कल सुबह चले जाऊंगा इंशाल्लाह 10 बजे तक घर पर। नहीं आऊंगी मैं, ऐसा कैसे आ रहे होंगे बहुत तो। टेंशन होगा मुझे। हाँ मुझे भी वॉचमैन अम्मी कुछ बोली, मैं बोली रहेंगा क्या हूँ क्योंकि अब्बा भी नहीं है। नहीं नहीं, अब्बा जा रहे हैं, अब्बा बहुत बुरा मैंने जाऊंगा। बोला ठीक है जाता हूँ। मैं बोली थी चाहती मम्मी की स्कूटी लेके मैं तो नहीं बोला, कोई जरूरत नहीं है, आराम से उठो, कल आराम से आओ, आते होंगे तो, नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार नहीं भी आएंगे तो कैसा क्या। बोल रहा तो सुनो ना मेरी बात। अभी वो क्रैक भी आया है, अब पहले स्पीड का तकलीफ थी, अभी ये भी। उसमें मैंने पेन किलर लगाया था, वो पेन किलर खाने के बाद किसी बॉडी पे स्वेलिंग आती है, उनको नसीब नहीं मिल रहा, उन्होंने 9 जगह प्रिक की। हो गया, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। और वो कितने दिन जाएंगे लगेंगे क्रैक, क्या बोले? कुछ नहीं बोले डॉक्टर, कल सुबह आए, मुझे कुछ नहीं बोले। अब आए थे, बोले एयरलाइन क्रैक है, बेल्ट लगाया तो हो जाएगा। कल छोड़ देंगे ना फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आती मैं कल सुबह में। नहीं आज से बात नहीं करो, मुझे देखेंगे ना चिल्लाएगा। हाँ नहीं उससे बात मत करो। ओ अब्बा को बोलूं कि नहीं बोलूं? तुम्हारे अब्बा को नहीं बोलो अभी कुछ। नहीं यार बोलो उनको, ना तो मेरे को बोलेंगे छुपाते हैं। अभी कुछ मत बोलो, कल बोलो आप। हाँ कल सो बोलेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है, सो जाओ, अभी गोली वोली दिए होंगे ना उन्होंने, इंजेक्शन। इंजेक्शन मारे, सलाइन लगाए। तब रोज भैया को पेन हो रहा क्या बहुत? उसका पूरा हाथ भी गया पूरा। क्या है काजल दीदी टेंशन में रहेंगी, फिर मैंने उनको फोन करी थी उन्होंने उठाए नहीं, बोले तो बहुत टेंशन में रहेंगे। नहीं नॉर्मल है, कुछ नहीं है, करता हूँ कौन सा। हाँ अल्लाह हाफिज। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं एंड वो कॉल आपने सुना होगा, मतलब मैं कोई हालत में नहीं थी कि शूट करूँ, बट इट्स लाइक एवरीडे व्लॉग एंड मतलब मैं कभी भी ऐसा कुछ भी शूट नहीं करती हूँ या इसी चीज़ें नहीं दिखाना प्रेफर करती क्योंकि उस हालत में नहीं रहती मैं। बट अभी ये मेरा जॉब ही है, दिस इज़ लाइक अर्निंग ब्रेड एंड बटर। एंड ऑल्सो आप लोग भी जो मेरे से कनेक्ट करते हो, बहुत सारों के कमेंट्स आते हैं, आप भी मेरे से रिलेट करते हो। तो ये फर्स्ट टाइम है लाइक इन माई लाइफ कि मैं ऐसा कुछ शूट कर रही हूँ। पता नहीं मैं उधर जाके मैं शूट करूँगी नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, बस स्टार्ट किया है मैंने। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो पता चल गया होगा आपको, रमीज़ का मतलब मेरे हस्बैंड है, उनका
एक्सीडेंट हो गया है और उनके साथ मेरे जो फूफेरे देवर थे वो बड़े वाले, उनका भी हो गया है। तो इन लोग की गलती नहीं थी, सामने से 2 बच्चे आए थे जो 11th-12th के थे बाइक पे, एंड उन्होंने गाड़ी ऐसे घुसा दी तो इन लोग भी गिर गए। उन लोग को कुछ नहीं हुआ, वो दोनों को। हाँ, रमीज को फेस पे चोट लग गई है। एक्चुअली मैं ऐसे ही लेटी थी, मैं मम्मी के वहाँ पे आई हूँ एंड आहद उधर है संगमनेर में, क्योंकि उसको वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद है। तो कल रमीज इधर आने वाला था, मुझे पिक करने वाला था और हम लोग कल हमारे घर पे निकलने वाले थे। बट मैं ऐसे ही अभी लेटी हुई थी और मैंने रमीज को वीडियो कॉल किया ऐसे ही सोने से पहले बात करने के लिए कि आहद को भी देख लूँगी, एंड उसने वीडियो कॉल उठाया। वो सीधे हॉस्पिटल में था, इधर भी लगा हुआ इधर भी लगा हुआ, और शोल्डर पे उसको थोड़ा सा क्रैक आया है। अब एक्सरे किया तो पता चला। तो मैं सोच रही थी कि अब भी रात में निकल जाऊँ, बट फिर मेरे वजह से बाकी लोग भी टेंशन में रहेंगे मैं पहुँचने तक। तो रमीज ने बोला कि इतना मेजर कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा। तबरेज भैया के साथ मेजर है, उनका हाथ टूट गया है एक्चुअली, उनको ऑपरेशन करने बोला है। और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मुझे नींद भी नहीं आएगी अभी। बस बैठी हूँ, एडिटिंग ही कर रही थी, क्योंकि आप यहाँ पे तो कुछ काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा जितना हो सके उतना एडिटिंग कर लूँ, और ये सब कुछ हो गया। अभी उसमें भी मन नहीं लग रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं पता नहीं यार मैं स्ट्रांग भी हूँ कि नहीं हूँ। कल सुबह में जाऊँगी मैं बस से, देखती हूँ, और कल रमीज को छोड़ देंगे इंशाल्लाह। पता नहीं मैं शूट करूँगी आगे या नहीं, ये पोस्ट करूँगी नहीं, पता नहीं। बट ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, एंड आप लोग भी मेरे फैमिली के जैसे हो। तो मैं मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि यार बहुत कुछ मेजर नहीं हुआ। अगर यही बात उधर हो जाती तो पता नहीं मैं क्या करती, क्योंकि हम दोनों ही रहते उधर, एंड अम्मी अब्बा, इन लोग मेरे अम्मी अब्बा सब इधर रहते हैं। यहाँ पे उनका सपोर्ट है। मेरी सास आहद को देख रही है, और मेरे ससुर जी हॉस्पिटल में के साथ, और बाकी बहुत सारे रिलेटिव्स है वहाँ पे, तो थोड़ा सा टेंशन कम है। लेकिन अगर मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता है इस टाइम पे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स। अगर ये वहाँ पे होता तो पता नहीं, मुझे पर्सनली एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, देखा है। हाँ, ये देखते हो आप इधर इधर, तो मुझे बहुत डर लगता है एक्सीडेंट से। मुझे पता नहीं, अभी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट फिर भी उसको पेन तो हो रहा होगा, और राहत भी पता नहीं, तब वो भी ठीक ही है, उसके दादी के साथ है। लेकिन भी मैं कल निकलूँगी, मुझे बोले आराम से आने के लिए। पता नहीं मैं नहीं समझ में आ रहा है, मैं देखती हूँ। तो ये है अपडेट। आज डेट है 21 फरवरी हो गई है अभी 12 बजे के बाद, मतलब कल सुबह में भी 21 फरवरी रहेगा। और हम कल जाने वाले थे, मतलब अभी आज जाने वाले थे घर पे। आज का एडमिशन का भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें। अभी डॉक्टर कल बताएंगे कि ये जो यहाँ पे बेल्ट लगाना पड़ेगा शोल्डर पे, वो कितने दिन में ठीक होगा। देखते हैं, कल बताती हूँ आपको क्या है आगे का अपडेट एंड ऑल। सो पता नहीं। हाँ जी, तो दूसरे दिन सुबह मैं निकल गई थी, मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, और मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं रमीज को देखूंगी नहीं, उससे मिलूंगी नहीं, तब तक मैं शांत नहीं होने वाली हूँ। एंड यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। संगमनेर में हॉस्पिटल है एक मेडिकवर। सर पे भी देखो लग गया ना अब्बू को।
बड़े अब्बा को लगा, अब्बू को लगा। बैठो नीचे मम्मा। आज भी अब्बू से एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट टाइम मिल रहा था, तो वो भी इधर उधर कूद रहा था। वो बेचारा बच्चा है, उसको कोई कुछ समझ में नहीं आता है कि कितना सीरियस था ये सब। उधर आप देख सकते हो मेरे जो जेठ है उनका हाथ टूट गया है, ऊपर ऐसे हैंग करके रखा हुआ है। मेरे अब्बा भी आए थे साथ। सब पूरा मुंह पे मार लगा है। मीज़ ने अच्छे से खाना खाया। मैं उसको हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो उसको खुद से ही सब करना है। फिर मैं चाय पी रही थी, शाम का टाइम है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। और जब मैंने रमीज़ को देखा हॉस्पिटल में जाने के बाद, मेरी सांसें ऐसी चल रही थी, धक 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 हो रहा था। तो अभी शाम के टाइम पे मुझे थोड़ी भूख लगने लग गई थी, तो मैंने चाय और बिस्किट खाए 2-3। एंड यहाँ पे काजल दीदी जो तबरेज़ भैया की वाइफ है वो भी थे मेरे साथ हॉस्पिटल में। साथ ही साथ रमीज़ को भी मैं बिस्किट दिए जा रही थी एक हाथ से, एंड वो खा रहा था। मैंने यहाँ पे नीचे ही बेड के पास अपना डेरा डाल दिया था, बिकॉज़ ये हॉस्पिटल में ऐसी सेपरेट जगह नहीं थी सोने के लिए, तो मुझे नीचे ही सोना पड़ रहा था। पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नीचे जगह दे रहे थे उन लोग, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे तो सब हॉल में सो रहे थे एक साथ। पेशेंट के पास कोई भी नहीं था। मैं रमीज़ के पास ही रहना चाहती थी, क्योंकि नाइट स्टे था, हमको इमीडिएटली डिस्चार्ज नहीं मिलने वाला था। तो अभी यहाँ पे वीडियो कॉल्स आ रहे थे, रिलेटिव्स आ रहे थे मिलने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारे रिलेटिव्स सारे संगमनेर में रहते हैं। और यहाँ पे देखो मैं उसके मेडिसिन लेके आई थी मेडिकल से, जो मुझे नर्स ने बोले थे। एंड रमीज़ का फ़ोन भी इस एक्सीडेंट में पूरी तरह से डिस्प्ले डैमेज हो गया था, तो वो भी अभी रिपेयर कराया है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, हालांकि बहुत दिन हो गए हैं, तो अभी मैं एकदम रिलैक्स हूँ, लेकिन तब बहुत हालत ख़राब। तबरेज़ भैया पकड़ेंगे, बोलना दुख रहा है, अभी गोली देंगे तो अच्छा ही है। वो क्या हो गया रात से सेट हो गया था, और अभी बेल्ट लगाए तो और ऐसा ये हो गया उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। नहीं, अभी वो असर भी ख़त्म हो गया होगा ना दवाई का। उसको मैंने बोला अभी तूने इंजेक्शन दी, पेन किलर दी है, नहीं। हॉस्पिटल में जो मेडिकल के अंडर एडमिट होते हैं उन लोग को ऐसे टिफ़िन मिलता है, एंड आपको कोई पैसे पे नहीं करना पड़ते, क्योंकि वो मेडिकल के अंडर आते हैं। बट हम लोग नहीं थे उसमें, बिकॉज हम यहाँ के रेसिडेंट भी नहीं है, और हम लोग का वो कुछ कार्ड होता है वो नहीं था। बट तबरेज़ भैया थे, तो उनको फैसिलिटी मिलने वाली थी। तो यहाँ पे मैं वो आपको दिखा रही हूँ। नींद तो लग रही है यार तुझे। शेख साहब क्या कर लिए? शोपीस का नुकसान। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाना चाहिए, ये तो होएगा ही। ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक बार आहत भी आ गया था, उसने भी दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था, बिकॉज उसके मॉम डैड पास में नहीं थे। एप्पल खिला रही थी, काजल दीदी ने कट करके दिए थे, वो आराम से खा रहा था, तो वो देख के भी बिल्कुल बहुत सुकून मिल रहा था। एंड आई वॉज फीलिंग लाइट दैट टाइम, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं रमीज़ के पास हूँ, आहद मेरे पास है, एंड अच्छा है, कुछ टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है रमीज़। तो मैं मतलब बहुत लाइट फील कर रही थी। अच्छा, आज बिस्किट खाते हो? मोना बोले तो आपकी मोना मम्मा ने इसको ये वाले बिस्किट को क्या बोलते हैं? मीरान भाई सॉल्टी सॉल्टी। कल उसके बाद छोड़ देते ना ऑपरेशन के बाद। इसका है ना दादा दादा, आहत क्या बोल रहा है? गाइड्स को हेलो बोलो। तुम भी बोल दो अच्छे से। और अस्सलाम वालेकुम। आओ, मैं एप्पल खा रहा हूँ। अब्बू को क्या हुआ? कुछ लगाएंगे ना बाऊ हो गया ना, एक्सीडेंट हो गया ना, अब्बू का एक्सीडेंट हो गया, पता है?
पता है? गाजी ने अब्बू को उदाई दो यस, अब्बू को और बड़ा अब्बा बड़े अब्बू को। बड़ा अब्बू को नहीं, बड़ा अब्बा बैठो अब्बा। इसके और मेरे ना एक्सट्रीम फाइट्स होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन रमीज़ मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको इस हालत में देख के मतलब मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था कि पता नहीं यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड एवरीथिंग। मतलब मैं 2 दिन से सो नहीं पाई थी, 2 रातों से खाना नहीं जा रहा था प्रॉपरली। एंड अल्लाह का शुक्र है अम्मी अब्बा थे यहाँ पे, साथ में सपोर्ट था, तो हम लोग मैनेज कर पा रहे थे। घर से टिफ़िन आ रहा था, मैं रमीज़ के पास रुकी थी, उसके छोटे छोटे चोर्स में, मेडिसिन में उसको हेल्प कर पा रही थी। एंड बस अल्लाह करे वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, क्योंकि वो बैकबोन ऑफ द फैमिली है। बोले क्यों नहीं डॉक्टर को? इसको ना ऐसे चक्कर सा फील हो रहा था, क्योंकि जिस टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ ना, उसको सबसे पहले मार सर पे लगा था, जोर से धक्का लगा था, वो इतना कि वो अनकॉन्शियस हो गया था और सीधे हॉस्पिटल में उसकी आँख खुली थी। तो ये डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला इतना कुछ मेजर नहीं है, ये 4-5 दिन ऐसे होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया खाना नहीं खाया था, रमीज़ को खाना खिला के मेडिसिन दे के फिर मैं अपना खाना खा रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी उस टाइम पे। एंड यहाँ पे मैंने मेरे ब्लैंकेट एंड ऑल सब रख दिया था, मैं रात में यहीं पे सोई थी एंड कपड़े भी चेंज कर लिए थे कि मैं प्रॉपरली सो पाऊँ, बट नहीं सो पाई रात में भी, पूरा रात जागी थी। आज है 22 फरवरी और सुबह के बज रहे हैं 7:45। मैं खा रही हूँ चाय बिस्किट में, चाय पूरी ठंडी हो गई है। अभी रमीज़ का एक्सरे करा के लेके आए, तो मुझे तो थोड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है एक्सरे में। अभी डॉक्टर आएंगे 10-11 बजे, उसके बाद फिर समझेगा क्या है और डिस्चार्ज मिलेगा। डॉक्टर ने बोला है कि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन रमीज़ बोल रहा है कि मैं सर्जरी नहीं करूँगा। हाँ, ये भी सही है, बिकॉज इतना माइनर है। वो एक्सरे वाला गाय था, उन्होंने भी, और एक डॉक्टर से भी हमने एक्सरे दिखा के हमारे रिलेटिव्स ने ये किया है कन्फर्म, तो उन्होंने बोले ज़रूरत नहीं है सर्जरी का, माइनर है। देखते अभी ये वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं। मुझे रात भर नींद नहीं है, बीच में 15-20 मिनट की नींद लगी होगी। दोनों भी खुश थे कि डिस्चार्ज मिलने वाला है। रमीज़ यहाँ पे पोहे खा रहा है और उसको बहुत भूख लगी थी, उसने अच्छे से पोहा फिनिश किया। फिर मैंने डिस्चार्ज के प्रोसेस में लग गई, और थोड़ा सा दुख भी था कि तबरेज़ भैया को इतना लग गया है, उनको और 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। देन प्लीज़ दुआ कीजिए गाइज। तुमको अलग से भेजेंगे, मिल करके निकलने का है, तुमको बाद में भेजेंगे। रेडी? हैप्पी? नहाया नहीं हमको, वो निकालने बोली क्या, अभी तो निकालना चाहिए। सो डन, अभी घर पे जाते हैं, 5 डेज देखना है, देन एक बार फिर से एक्सरे देखते हैं कैसा प्रोग्रेस है। ही इज़ वेरी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, सो आई होप जल्दी रिकवरी हो जाएगा, जितना बोला है उससे भी जल्दी, होप सो इंशाल्लाह। शायद आहद आया है, नहीं लाएंगे उसको शायद, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो जाएगा ना जाने देने को। अभी मैं जाऊंगी नीचे अब्बा के साथ, देखते हैं कितना बिल हुआ है, क्या हुआ है, एंड कीप यू गाइज अपडेटेड। पहली बार मैंने ऐसे किया है कि ऐसे सैड टाइम में व्लॉग शूट की मैंने, नहीं तो मैं कभी भी नहीं कर पाती, बट लाइक आई एम टेकिंग वर्क एज अ वर्क, लाइफ एज लाइफ। थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, बट बाद में वो बहुत ही डेंजर हो गया था। अभी चलो देखते नेक्स्ट क्या होता है।
थिंक 1-2 दिन बाद का क्लिप है। एंड घर पे आके बहुत रिलैक्स लग रहा था, रमीज भी थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था। एंड अभी ऐसे हो गया ना कि उसके प्रोजेक्ट्स चालू होने वाले हैं, सो उसको ऐसे हो गया कि कब मैं घर पे जाऊँ और काम करूँ। लेकिन डॉक्टर ने बोला है आराम करने के लिए, मैं भी उसको वही समझा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता है ना रमीज इज रमीज। इतना पसारा किए क्या खा रहे हो? नम नम किए? नम नम किए ना? हाँ। कहाँ गए थे नम नम करने के लिए? घर पे। नहीं, बर्थडे में गए थे। नहीं, केक भी खाए ना? हाँ। गाइस को बोलो कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस? मेरे अब्बू अभी ठीक है, मेरा बॉय अभी ठीक है। जल्दी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जल्दी बहुत अच्छे जाएंगे। आई लव माय अब्बू। बोलो, पहले बोलो, पहले बोलो। इधर तुम्हारे पास है। ठीक है, I love you, अब्बू। आई लव यू अब्बू। I love you more। हेलो, दिस इज उमर। गाइस जितना व्लॉग कर पाई उतना इसमें है। एंड मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें रमीज के लिए कि वो प्रॉपर रूटीन पे फिर से आ जाए, और आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बस यही, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था और बुरा भी था, वो किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्लॉग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए।